हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। सो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट के दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ अ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। यानी कि जब हम एक एसिड सॉल्यूशन को एक बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं एक टेस्ट ट्यूब में, सो हमें क्या देखने को मिलता है। ऑप्शंस हैं हमारे, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अब हमें इन चारों में से बताने की कौन से ऑप्शन या ऑप्शंस सही हैं। ओनली 1, 1 एंड 3, 1 एंड 2 एंड 1 एंड 4। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है 1 एंड 4। जो हमारा सॉल्यूशन का टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा और जो सॉइल होगा और जो सॉल्ट होगा वो बनेगा, क्योंकि जब हम एक एसिड को एक बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो रिएक्शन जो होती है वो हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है और हमारा सॉल्ट और वाटर जो है एज ए प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जब हम सल्फ्यूरिक एसिड का 10 मिलीलीटर जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के 10 मिलीलीटर के साथ मिक्स करते हैं जिनका कंसंट्रेशन जो है सेम है। सो अब हमें बताना है कि अगर हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज़ करते हैं सो हमें कौन सा कलर जो है देखने को मिलेगा। ऑप्शंस हमारे रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है ग्रीन। अगर हम 10 मिलीलीटर ऑफ H2SO4 मिक्स करते हैं 10 मिलीलीटर ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमें कलर देखने को मिलेगा यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज़ करने पर ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमसे कह रहा है कि एक विजुअली चैलेंज स्टूडेंट है, यानी कि एक ऐसा बच्चा है जिसको दिखाई नहीं देता है। सो उसको जो है एक लैब एक्टिविटी करनी है और उसको ये बताना है कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें एसिड प्रेजेंट है या नहीं है। सो जो एसिड बेस इंडिकेटर वो यूज़ करेगा वो कौन सा होगा। ब्लू लिटमस, क्लव ऑयल, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट एंड हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है क्लव ऑयल, क्योंकि अगर वो क्लव ऑयल को यूज़ करता है क्योंकि उसको दिखाई तो नहीं देता जिससे कि वो कोई और एसिड बेस इंडिकेटर यूज़ कर सके। सो इसलिए वो क्लव ऑयल यूज़ करेगा जिससे कि उसकी स्मेल से जो है वो पता लगा लेगा कि एसिड प्रेजेंट है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अगर जो है हमें अपने दांत को जो है सड़ने से बचाना है तो हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमें ये एडवाइस देते हैं कि हमें जो है अपने टीथ को रोज़ ब्रश करना चाहिए। तो अब हमें ये बताना है कि जो टूथपेस्ट है उसका नेचर कौन सा होता है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल एंड कॉरोसिव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है बेसिक। हमारे जितने भी टूथपेस्ट होते हैं वो हमारे बेसिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अब ये वाला जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर हम पानी में जो है मिट्टी को डालते हैं तो जो मिट्टी है वो हमारी नीचे सेटल डाउन हो जाती है, नीचे बैठ जाती है। सो अब हमें यहाँ पर बताना है कि अगर हमने एक पीएच पेपर लिया सो वो जो है हमारे येलोइश ऑरेंज कलर में जो है चेंज कर रहा है हमारे पीएच पेपर को, जिस मिट्टी वाले पानी में हमने उसको डाला। सो आगे हमसे पूछ रहा है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ दिस पेपर टू ग्रेनिश ब्लू। यानी कि अब जो हमारे येलोइश ऑरेंज पेपर है सो किस सॉल्यूशन में या किस चीज़ में डालने के बाद जो हमारा पीएच पेपर होगा वो ग्रीनिश ब्लू में चेंज हो जाएगा। ऑप्शंस हमारे लेमन जूस, विनेगर, कॉमन सॉल्ट एंड एन एंटासिड। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है एन एंटासिड। एंटासिड का मतलब है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में डालने के बाद जो हमारा ये पीएच पेपर होगा येलोइश ऑरेंज कलर का, ये हमारा ग्रीनिश ब्लू में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेस। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा हमारा बेस नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अल्कोहल। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है अल्कोहल। अल्कोहल जो है वो हमारा बेसिक नेचर का नहीं होता है, बेस नहीं होता है। Next question is, zinc granules on treating with an acid X form zinc sulfate ZnSO4 salt along with the evolution of a gas Y, which burns with a pop sound when brought near to a burning candle. Identify acid X and gas evolved by। यानी कि एक एसिड है X जिसमें जब हम जिंक ग्रैन्यूल्स डालते हैं सो हमें जिंक सल्फेट सॉल्ट हमें देखने को मिलता है एज ए रिज़ल्ट, और उसके साथ साथ एक गैस भी जो है इवॉल्व होती है जो कि हमारी है वाइब। अब जो हमारी गैस इवॉल्व हो रही है वो हमारी पॉप साउंड के साथ इवॉल्व हो रही है, ऐसा हमें बताया गया है। और
अब हमें बताना है कि एसिड एक्स क्या है और गैस इवॉल्व जो की हुई है वो वाई क्या है। ऑप्शन हमारे एक्स इज़ सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाई इज़ ऑक्सीजन गैस, एक्स इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाई इज़ ऑक्सीजन गैस, एक्स इज़ सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाई इज़ हाइड्रोजन गैस, एंड एक्स इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाई इज़ हाइड्रोजन गैस। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है एक्स इज़ सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाई इज़ हाइड्रोजन गैस। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रैन्यूल्स डालते हैं तो हमें जिंक सल्फेट नाम का एक सॉल्ट देखने को मिलता है एज ए रिजल्ट, और उसके साथ साथ हमारी हाइड्रोजन गैस जो है एक पॉप साउंड के साथ इवॉल्व आउट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नीचे देखे ऑप्शन में से हमें बताना है कि किस चीज़ को जो है जब हम पानी के साथ मिक्स करते हैं तो कौन से जो सॉल्यूशन होगा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज एंड सल्फ्यूरिक एसिड। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है ग्लूकोज। जब हम ग्लूकोज को पानी के साथ मिक्स करते हैं तो ये सॉल्यूशन जो है ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। बेकिंग सोडा इज़ ए मिक्सचर ऑफ, बेकिंग सोडा जो है किस किस चीज़ों का मिक्सचर है। सोडियम कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट एंड टर्टारिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टर्टारिक एसिड, एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टर्टारिक एसिड। And the last question is sodium hydrogen carbonate when added to acetic acid evolves a gas. Which of the following statements are true about the gas evolved? यानी कि जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जो है एसिटिक एसिड के साथ ऐड करते हैं सो इसके बाद जो हमें एज ए रिज़ल्ट एक गैस इवॉल्व आउट देखने को मिलती है। सो अब हमें बताना है कि जो गैस इवॉल्व हुई है उसके बारे में क्या क्या सही है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर, it dissolves in a solution of sodium hydroxide, it has a pungent odor। अब हमें इन चारों में से बताएं कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। 1 and 2, 1, 2 and 3, 2, 3 and 4 and 1 and 4। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है 1, 2 and 3। जो हमारी गैस इवॉल्व आउट होगी वो हमारे लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देगी। हम किसी भी जलती हुई चीज़ को बुझाने का काम भी करेगी यानी एक्सटिंग्विशर का काम भी करेगी। उसके साथ साथ वो हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में भी डिज़ोल्व हो जाएगी। सो आई होप कि आपको सारे MCQs क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।